जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भीम। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच किस्सा कहानी चैनल पर एक जबरदस्त प्रेरणात्मक कहानी आप लोगों के बीच में लेकर के हाजिर हो गया हूं। आशा करता हूं कि आप लोग कहानी पूरा का पूरा सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे। साथ साथ अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और जो दोस्त, जो मेरे साथी, जो मेरे भाई चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए हुए अपना प्यार दे रहे हैं, उनसे विशेष अनुरोध करता हूं कि आप प्यार अपना ऐसा बरकरार रखिए मेरे लिए, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा करके ऑल कर लीजिए। आप लोगों के बीच मैं आज का कहानी लेकर के आया हूं। प्रेरणात्मक कहानी है। कहानी का नाम है मेरे पिता, यानी कि कहानी का नाम मेरे पिता। एक बड़े शहर की बात है। एक बड़े शहर में एक परिवार जिसमें दो बेटा मां बाप रहा करते थे, जिसमें बड़ा बेटा जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसका कारोबार, उसका स्टेटस बहुत हाई प्रोफाइल का होता है। और दूसरा भाई जो कि बहुत बड़ा शराबी होता है, शराबी, गंजेरी, यानी कि नशा में कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो उससे छूटता होगा उसके यूज के लिए। हर तरह का नशा करने वाला दूसरा भाई। एक जो है अपने मान सम्मान भरी जिंदगी जी रहा था, और दूसरा हर दिन अपने घर में कलेश भरी जिंदगी जी रहा था। लोगों में बहुत आश्चर्य लगी इस बात को देख करके कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार का दो बेटा, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास आम पब्लिक से, आम जनता से बात करने के लिए समय निकालना पड़ता है, वहीं पर दूसरा भाई जो है बहुत बड़ा शराबी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनके मोहल्ले के कुछ बड़े बुजुर्ग ने क्या किया, तो उनके पास गए, उनके घर पे। सबसे पहले मोहल्ले वाले ने कुछ अपना प्रोग्राम बनाया कि चल करके ये दोनों भाई में ऐसा अंतर कैसे है, इसकी जानकारी ली जाए। तो इसकी जानकारी हमें बाहर से नहीं मिल सकती है, इसके लिए हमें उसके घर के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। तो जब उनके मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग 10 आदमी एक साथ हो करके उसके घर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले उसका शराबी भाई जो होता है उससे मुलाकात होती है। शराबी भाई से सब जो है पूछताछ करते हैं कि आप जो है हमेशा नशे में धुत रहते हैं, नशे में लत रहते हैं, आपका परिवार जो है आपसे परेशान है, आप हर दिन कमाते हैं और हर रात को जो है आप नशा करके आते हैं, अपने बच्चों को पीटते हैं, परिवार को मारते हैं, आपसे हर कोई आपके परिवार में परेशान है, इसका वजह क्या है। तो पता है वो शराबी ने जवाब क्या दिया? वो जवाब दिया कि इसका जिम्मेदार मेरे पिताजी है। तो पूछा ऐसा कैसे? तो बचपन में जब मैं छोटा था तो हमारे पिताजी हर दिन जो है शराब पी करके घर आते थे और हम सबको मारते थे, मेरे मम्मी को भी मारते थे। इसीलिए मेरे इस नतीजे का जिम्मेदार मेरे पिताजी है। तो उनके मोहल्ले वाले ने शराबी की बात सुन करके सोचा चलो ठीक है। अब मोहल्ले वाले ने क्या किया, तो उनका जो बड़ा भाई था जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेस सेक्टर में उसका एक अलग पहचान था, उनके पास गए ये सब लोग मिल करके।
उनके पास जाने के बाद जो है ये लोगों को मिलने के लिए थोड़ा सा वक्त जो है लग गया। वहां पर जो है उनका कहने का मतलब वो जो व्यापारी भाई था उसको अपने मोहल्ले वाले से मिलने के लिए थोड़ा लेट हो गया। जब वो बाहर निकला मिलने के लिए तो सबसे पहले ऐसे हाथ जोड़ करके अपने मोहल्ले और अपने पड़ोसी वालों से वो कहा कि क्षमा चाहते हैं कि हमको आने में थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि कारोबार ही कुछ ऐसा है कि मैं हमेशा बिजी रहता हूं। तो मोहल्ले वाले ने पूछा कि भाई साहब, हम लोग कुछ जानने के लिए आपसे आए हैं कि आपका भाई बहुत बड़ा शराबी है और आप बहुत बड़ा कारोबारी, आपके पास जो है आपका परिवार हंसी खुशी से चलता है, किसी तरह का कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है, आपका परिवार बिल्कुल सुकून की जिंदगी से जी रहा है, इसका वजह क्या है? तो उसका भी जवाब क्या आता है मालूम? एक ही जवाब आता है कि हमारे इस सफलता का जो है कारण मेरे पिताजी है। वो भी कहता है कि इसका कारण इसका जिम्मेदार मेरे पिताजी है। तो मोहल्ले वाले पूछते हैं कि ऐसा कैसे? तो कहते हैं कि मेरे पिताजी जब हम लोग बहुत छोटे थे, जब हमारे पिताजी हर दिन कमाते थे और रात को दारू शराब पी करके नशे में धुत जब घर आते थे तो हम लोगों को मन मारते थे, मेरे मम्मी को मारते थे। तभी हमने मन में ठान लिया, हमने तभी मन में शपथ ले ली कि मैं कभी जीवन में ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे बच्चे और मेरे परिवार के ऊपर इसका कोई जो है दुष्प्रभाव पड़े। तो मेरे इस कामयाबी का मेन श्रेय मेरे पिताजी को जाता है कि वो अगर ऐसा नहीं होते तो मैं बचपन में जो है शपथ नहीं लेता कि हमें कुछ जो है ऐसा करना है जिससे मेरा नाम जो है हमारे पब्लिक सेक्टर में एक अच्छी तरह से जो है लिया जा सके। तो आशा करता हूं कि मेरे पिता रूपी ये कहानी आप लोग सुने होंगे और पूरा का पूरा सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ साथ आप लोगों से एक अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा कि हम सब कभी भी नशा का शिकारी ना बने। नशा जो है हमारे परिवार के साथ साथ हम सबको बर्बाद करने का जरिया है। नशा किस चीज का मैं बोल रहा हूं? तो मदिरापान ना करे, इससे मेरे और मेरे पूरे परिवार की जो है बर्बादी है। और आपने इस कहानी के जरिए सुना होगा कि एक जो है वो पिताजी की हरकत से जो है शपथ लेकर के अपने आप को कामयाब बना लेता है, तो एक जो है उसी में डूब जाता है। मिलता हूं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।